दोस्तों बिहार का एक बहुत ही चर्चित दुर्घटना हुआ है दोस्तों। जो चीज़ नहीं होना चाहिए वैसा चीज़ हुआ है और आप लोगों को इस विषय में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी और इसमें दो पक्ष हो गए हैं दोस्तों। तो मैं इसी पे चर्चा करने आया हूँ कि दो पक्ष हैं, तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा इस विषय में। तो मैं चर्चा शुरू करता हूँ दोस्तों। एक लड़की बिहार की जो मिडनाइट आफ्टर 2 o'clock 2 बजे रात को, आधी रात के मतलब बाद हो जाता है, आधी रात को वो लड़का अपने मामा के घर में आया हुआ था छोटू, और इसका घर पास में ही था, करीब बहुत आसपास में ही था। और ये लड़की पकड़ी जाती है, यानी कि आरती इसके साथ गलत संबंध में पकड़ी जाती है दोस्तों। तो हमारे लिए, हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मायने क्या रखता है, वो है इज़्ज़त। तो इस इज़्ज़त के खातिर इन घर वालों ने इस लड़के को, छोटू नाम का जो लड़का, जो आपत्तिजनक स्थिति में आरती के साथ पकड़ा जाता है, तो इस लड़का का हत्या हो जाता है दोस्तों। और इसको लोग बोलते हैं कि ये खुद ही करंट लगा करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। कमरे के अंदर कौन मारा कौन नहीं मारा ये प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन इसको मारा तो कोई है, ऐसे तो कोई मरेगा नहीं, ठीक है, कोई अपना जान खुद से नहीं लेगा, इसको मारा गया। तो ये लड़की से जब सवाल पूछा जाता है कि यहाँ 2 बजे रात को क्या करने आता है, तो 2 बजे रात को आने का कारण ये लड़की बताती है कि ये हमसे शादी करना चाहता है, तो शादी की बात करने के लिए भाभी ने बुलाया था, भाभी का नाम लगाई। तो 2 बजे रात को क्यों, इस पर ये कोई जवाब नहीं। जब रिपोर्टर इनसे पूछते हैं तो ये उठ के भागने लग जाती है जवाब देने के बजाय, और तीखे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब इसके पास नहीं होता है, और भी सवाल, तो ये भागने लग जाती है। उसके बाद ये इतना रोती है, बिलखती है छोटू का, जब उसका हो जाता है, उसके साथ कांड हो जाता है, तो ये बहुत रोती है, बिलखती है, बोलती है कि हम छोटू का ही विधवा बनकर ताउम्र जी लेंगे, लेकिन हम जिन लोगों ने छोटू के साथ गलत किया है, मैं उन लोगों को सज़ा दिलवा के रहूँगी, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, और ये दिखती है कि बहुत ज़्यादा प्यार में लॉयल है। और इन लोगों का मतलब जो मनसा था इसके घर वालों का, घर वालों ने छोटू को मार दिया, तो ये उनके खिलाफ बहुत बुरी तरह से खड़ा हो गई कि मैं अपने करीब परिवार वालों को ऐसा वैसे सबको जेल में डलवाऊंगी ही डलवाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, मैं आजीवन विधवा रहूंगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक चीज़ आप लोग बताइए दोस्तों, इस पर क्या घर वालों ने जो किया है अचानक से इन लोगों से हो गया। कोई भी समाज में देखिए, अचानक से लड़की पकड़ी गई, अचानक से गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई 2 बजे रात को, तो इसके घर वालों ने इसके साथ, इस छोटू लड़के के साथ जो भी किया, वो समझ लीजिए कि एक उस तरह का सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हो गया था कि वहाँ पर उसके साथ ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको, ये जो लड़की है आरती, चली आती है, जो अपने छोटू के जो पापा हैं, छोटू के पापा लेकर के आ जाते हैं अपने घर कि चलो हम तुमको अपना बहू बना करके रखेंगे बोल के। तो ये क्या होता है कि यहाँ आकर के रहने लगती है। कुछ दिन के बाद अचानक से पता चलता है कि छोटू का जो बड़ा भाई है मोनू से आरती का शादी हो गया। अब इस पर भी इन लोगों का जवाब नहीं देने बनता है। बहुत सारे रिपोर्टर लोग जाते हैं इनसे क्वेश्चन करने के लिए, तो नहीं जवाब दे बनता है। हिंदू धर्म में होता है
कि जब तक हमारा होली नहीं कटता है, होलिका नहीं कटता है, तब तक कोई भी नया काम नहीं होता है, नहीं होता है दोस्तों। कोई भी किसी के परिवार में मौत हो जाती है तो उसके परिवार में कभी भी, कितना हो बड़ा जात हो, छोटा जात हो, कितना हो, किसी भी तरह का परिवार हो, शादी जैसा पुण्य काम कभी भी नहीं होता है। पूजा पाठ तो बहुत छोटा मोटा चीज़ है, ये तो शादी बहुत बड़ा चीज़ था दोस्तों। ये शादी 4 महीने में ही शादी करके बैठ गई, ये तो अपने लाइफ में सेट हो गई। उसके बाद ये इसके घर वाले तो अंदर ही थे, पुलिस पकड़ के तो इन लोगों को अंदर ही डाल के रखा हुआ था। और मोनू का कहना था कि ये लोग हमको उंगली दिखा दिखा करके डरवाते थे, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करते थे, ये सारी चीज़ें बोलते थे। और जब शादी के सवाल जब किया गया तो ये बोलती थी इसके जवाब में कि गांव ग्राम वालों ने हमारी शादी करवाई है, कि एक लड़की किसी के घर में कैसे रह सकती है, ये बोल करके, ये इसका एक्सक्यूज़ था वहाँ पर कि ये लड़की कैसे वहाँ पर रह सकती है बोल के, जो उसका भैंसुर लगता। देखिए 4 महीना में एक तो शादी हो, या ये तो हमारे नज़र में गलत है। जो भैंसुर विधवा बन के रहना चाहती थी और खुद भैंसुर से लिपट गई। भैंसुर से कौन शादी करता है भाई? तो भैंसुर से शादी, जो बड़ा भाई होता है ना लड़का का, उससे जो बड़ा होता है वो भैंसुर होता है। भैंसुर से हमारे देश की महिलाएं टच नहीं होती हैं, घूंघट में रहती हैं, पर्दा करती हैं, उनको रिस्पेक्ट देती हैं, उनके साथ सटती नहीं है। सट गई अगर गलती से तो उनको ये देना पड़ता है, क्या बोलते हैं, उनको गलती का पनिशमेंट देना पड़ता है, उनको कुछ पैसा वैसा कुछ दान पुण्य करना पड़ता है अगर गलती से टच हो गया तो। ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया दोस्तों, कुछ ही दिन में इन लोगों ने यूट्यूब चैनल भी बना लिया। यूट्यूब चैनल बना लिया और इनका घर में एकदम, मतलब सोचिए तो पैसों की बरसात होने लगी। फिर भी ये लोग हमेशा भूखे नंगों की तरह ही रहते हैं, आपको कभी दिखाएंगे नहीं, बोलेंगे कि ये कमी हो गया, वो कमी हो गया। और ये आपको, ये महिला, ये तो औरत बन गई, ये हमेशा आरती आजकल का वीडियो में बहुत बोल रही थी कि मुझे बहुत मोनू मारता है, पीटता है, मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे साथ वैसा करता है, मैं रोती रहती हूँ। और हमेशा रोता हुआ ही इसको वीडियो आता था। और इसने इल्ज़ाम लगाया कि मोनू मुझसे प्यार नहीं करता है, किसी और कोई और लड़की आ गई है। उसके बाद फिर कुछ दिनों को बाद वीडियो आता है कि ऐसा हमको लगा था कि इसका लाइफ में कोई और आया था। तो ये सारी चीज़ें ड्रामा ही ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए दोस्तों। तो लोगों का काटा जा रहा था, क्योंकि इसका जो वीडियो है दोस्तों बहुत अच्छा चलता था, बहुत ही बढ़िया चलता था। तो इतना में तो इनका आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो ही गया था, लेकिन ये कभी दिखाते नहीं थे और हमेशा ये दिखाते थे कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, और दिखाती थी चोट के निशान की ऐसा है वैसा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जो लड़की है ये पहले तो छोटू के साथ सेट थी, उसके बाद ये मोनू के साथ सेट हो गई, उसके बाद इसने चाल चल करके मोनू को रास्ते से हटा दिया। लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो लड़का उसको मौत हुए 4 महीना ही हुआ है और वो महिला, वो लड़की तुरंत शादी कर ले 4 महीने में ही। उसका दुख कहाँ है, किधर है उसका दुख, किधर है उसका विधवा? दिखा रही थी जो ड्रामा, ये सब कुछ गलत है। और अभी आज आ रहा है कि अपने परिवार वालों को वो सज़ा दिलवा चुकी है। 8 आरोपी ये साबित हो चुके हैं उन लोगों के ऊपर 8 लोगों के ऊपर आपका 14 साल का सज़ा होता है ना, उम्र कैद का सज़ा इन लोगों के ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग कौन कौन चाहेंगे कि मेरे घर में आरती जैसी लड़की हो?
मेरी नज़र में तो मैं अपनी बताऊं, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि आरती षड्यंत्रकारी है। आरती एक बहुत ही गलत लड़की है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने माँ बाप का खाया पिया, 20-21 साल तो हुआ ही होगा, इतना दिन का भूल गई। और तो दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस केस में आप लोग किसके तरफ हैं, आपको कौन दोषी लगता है, आप लोगों को कौन दोषी लगता है। क्या आरती के जैसे परिवार में कोई लड़की होनी चाहिए? क्या आरती ने जो उनको सज़ा दिलवाया है अपने ही परिवार वालों को, अपने ही माता पिता को, अपने ही भाई बंधु को दिलवाया है, क्या वो सही है? उनकी तो पूरी जीवन ही सड़ जाएंगे वे लोग जेल में। और क्या मोनू का परिवार सही है? क्योंकि इनके परिवार का एक जवान लड़का चला गया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, कौन सही कौन गलत, क्या होना चाहिए था असल में। क्या आरती को अपने परिवार वालों को माफ़ कर देनी चाहिए, केस वापस ले लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा।